मोस्ट वायरल इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे दा का प्रयोग। आज इसका सेकेंड पार्ट है। कुल क्लास की बात करें हमारी थर्ड नंबर की क्लास है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो तो कंप्लीट कर लें। आज हमारी थर्ड क्लास है इसकी, तो यूपी बोर्ड 2 जाती है। इसके लिए यहाँ से 100% आपको एक नंबर का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए, यूपी बोर्ड 2 जाते हैं। इसके लिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दा का प्रयोग। इसका ये सेकेंड पार्ट है। देखो, समाचार पत्रों, जहाज, वायुयान एवं ट्रेनों के नाम से पहले अगर किसी समाचार पत्र का नाम आ जाए, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, ठीक, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो समाचार पत्रों और जहाज, किसी जहाज का नाम आ जाए जैसे द विक्टोरिया है, और आपके संज्ञान में जो जहाज हो, और वायुयान तथा एवं ट्रेनों के नाम से पहले, ट्रेनों के नाम से पहले जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस है, द मुंबई एक्सप्रेस है, तो ये समझ लेना समाचार पत्रों, जहाज, वायुयान एवं ट्रेनों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अमर उजाला, द अमर उजाला, ठीक। और इसके बाद जहाज में होगा जैसे द विक्टोरिया, द विक्टोरिया, द विक्टोरिया, ठीक, द विक्टोरिया। इसके बाद ट्रेन का नाम हो गया, ये ट्रेन का नाम जैसे आ जाए, मान लो द ताज एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, EXPRESS। बस ये याद रखना है आपको। केवल समाचार पत्रों, किसी भी समाचार पत्र का नाम आ जाए, जहाज, वायुयान एवं ट्रेनों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक। यहीं पर आ जाए द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे ट्रेनों के नाम होते हैं, जहाज के नाम होते हैं, तो किसी का नाम आ जाए तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, कुछ प्रांत हो गए, जैसे पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, देश जैसे द USA, द अमेरिका, सॉरी द USA हो गया, द USA हो गया, ठीक, और द US हो गया। और तथा भौगोलिक नामों से पहले कोई भौगोलिक नाम, जैसे द डेक्कन, जैसे डेक्कन का पठार आ जाए, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो, कुछ प्रांत जैसे द पंजाब, आपको ये याद रखना, ये अपवाद है। द वैसे क्या होता है, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द पंजाब, द पंजाब, द पंजाब। देश में जैसे हो गया द USA, द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। और इसके बाद जैसे द डेक्कन, द डेक्कन, द डेक्कन। ये देखो, आपको कुछ प्रांत, इसमें प्रांत पंजाब हो गया, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश से पहले पंजाब में कहा जाता है 5 नदियां मिलती हैं, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इस वजह से यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें नहीं जाना, इसी कहानी में केवल आपको इतना याद रखना है कि प्रांत में आ गया पंजाब और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देश में USA और US, ठीक। भौगोलिक नामों में जैसे द डेक्कन हो गया, ठीक, द पैसिफिक ओशन हो गया, तो इसमें तो हम बता चुके हैं। और इसके बाद जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इसमें हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इनके नामों से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, जो वस्तुएं संसार में अद्वितीय होती हैं। यहाँ पर अद्वितीय का मतलब ये होता है यूनिक, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको कहा जाता है अद्वितीय। जो वस्तुएं संसार में अद्वितीय होती हैं उनके नामों से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, और इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद इसी तरीके से जो वस्तुएं संसार में अद्वितीय होती हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखना अगर चाहें द अर्थ, इसके बाद द मून हो गया, द मून, द सन हो गया, द स्काई, द सन, द स्काई, द इक्वेटर, द सन, द स्काई, इसके बाद द इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। इक्वेटर में होता है भूमध्य रेखा, ठीक, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। अगर ना मालूम तो लिख लेना,
भूमध्य रेखा। देखो, जो वस्तुएं संसार में अद्वितीय होती हैं, हमने आपको अद्वितीय का मतलब बताया जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि जो वस्तुएं यूनिक होती हैं उनसे, उनके नामों से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द इक्वेटर, यहीं पर हो सकता है द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उनके नामों से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो मालूम होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको एडजेक्टिव ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडजेक्टिव 3 अवस्थाएं होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले तथा ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स मीन होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। इनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनसे पहले हम द, जैसे ही इज द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, इन माई क्लास। ये हो गया कि पॉजिटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमने द आर्टिकल लिखा है, ठीक। अब इसके बाद था ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर ये होता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पर लिख लेना जैसे द फर्स्ट हो गया, द सेकंड हो गया, द सेकंड, ठीक। ये द थर्ड, द फोर्थ, ये याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तथा ऑर्डिनल नंबर से, ऑर्डिनल नंबर हमने आपको बताया द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई स्कूल, वह मेरी कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ये चीज़ें आपको, ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग होने पर, अगर हमने कंपैरेटिव, अगर ये देखो पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में तो याद रखना है हमको द का प्रयोग करना है, और कंपैरेटिव डिग्री में कैसे होता है देन का प्रयोग। लेकिन अगर बाई चांस कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम द का प्रयोग करें तो वह एडवर्ब की भांति कार्य करेगा, जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फील, यहाँ पर देखो द हायर, यहाँ पर हायर क्या है, यहाँ पर कूलर क्या है, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया है, हमने इससे पहले यहाँ पर लिखा द हायर और द कूलर, तो ये एडवर्ब की बात करेगा, यानी द हायर यू गो, जितना तुम ऊंचाई पर जाओगे, द कूलर यू फील, इतनी ही तुम अधिक ठंड का महसूस करोगे। जितना तुम ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही तुम अधिक ठंड का महसूस करोगे। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमने द आर्टिकल प्रयोग किया है तो वह एडवर्ब की बात कार्य करेगा। और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि हमको इससे पहले द आर्टिकल ही लगाना है, देन हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा जो रूल आ रहा है उसकी ओर मूव करते हैं। ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले, कोई प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन से पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति किया गया है। अगर किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति किया गया है तो उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्पल कई बार आया एग्जाम में, तो ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये देखो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कॉमन नाउन की, अगर प्रॉपर नाउन से पहले हम अगर कॉमन नाउन का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो महात्मा कालिदास का इंग्लैंड में ग्रामर के क्षेत्र में, तो वही महात्मा कालिदास का इंडिया में है संस्कृत जो ग्रामर है, तो कालिदास का इसमें भी इंडिया में वही इनका स्थान है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद केवल इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एग्जाम्पल कई बार पूछा गया। इसके एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे
जयपुर इज द, जयपुर वाला नहीं, ये कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल क्या है, देशों के नामों के पूर्व दा का प्रयोग होने पर, किसी देश का नाम है, जैसे हमने मान लो कि ये लिया इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेज, वो इंग्लैंड, ठीक, तो देशों के नामों से पूर्व द का प्रयोग होने पर वहाँ के नागरिक का बोध होता है। तो अगर हमने कर दिया द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया वहाँ के लोग। अगर हमने मान लो वहाँ के नागरिकों एवं ना होने पर वहाँ की भाषा का बोध होता है। अगर हमने केवल इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश, तो ये होगी वहाँ की भाषा, जो यहाँ पर बोलते हैं अंग्रेजी, ये भाषा हो गई। ठीक है, तो अगर देशों के नाम से पूर्व अगर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर इसका मतलब होगा कि ये हो गए वहाँ के लोग, और अगर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ की हो गई भाषा। तो फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल में ध्यान देना कि कहाँ पर हम भाषा का जिक्र हो रहा है, कहाँ पर उसका लोग का जिक्र हो रहा है। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल में जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखो यहीं पर जैसे एग्जाम्पल अगर और आ जाए, जैसे अगर लिखा है द इंडियन, द इंडिया, अगर द इंडिया लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ के लोग। ठीक, और अगर केवल इंडिया लिखा है, इंडिया से पहले द नहीं लगा है तो ये हो गई यहाँ की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर द इंडियन लिख कर हम द इंडियन लिखते हैं। ठीक है, भारतीय लोग, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर द अगर द फ्रेंच लिखा हो तो यानी हो गई यहाँ के फ्रांसीसी लोग। ठीक है, और केवल फ्रेंच लिखा हो तो वहाँ की हो गई भाषा, फ्रेंच भाषा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर देशों के नाम से पहले, केवल आपको बस इतनी बात याद रखनी है, अगर किसी देश का नाम है, अगर देश के नाम से पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है, अगर किसी देश का नाम है अगर हमने उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है तो ये हो जाएंगे वहाँ के लोग। अगर हमने यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, देश है केवल, देश का नाम केवल लिखा है और यहाँ पर हमने नो आर्टिकल लिखा है तो ये होगी वहाँ की भाषा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि अगर हमने देश के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है तो ये हो गए वहाँ के लोग, और अगर देश के नाम से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया तो हो गई वहाँ की भाषा। ऐतिहासिक घटनाओं, नेक्स्ट रूल है देखो, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे हो गया, द इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये याद रखना है कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये याद रखना आपको। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल इसके हो गए, जैसे द रिपब्लिक डे हो गया, द इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक, और इसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति है। ठीक, और इसके बाद आल तथा बोध के पश्चात हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द मेन केम। ठीक, ऑल तथा बोध, जैसे बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, बोथ द गर्ल्स वर देयर। तो ये चीज़ है, ऑल तथा बोध के पश्चात हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आर्टिकल द, यहीं से हमारा द एंड होता है। अब इसके बाद हमने अभी तक सीखा है आर्टिकल को लगाना, कि हमारे पास सेंटेंस दिया रहेगा, हम आर्टिकल का वहाँ पर प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन अब जो हमारी कल की क्लास आएगी, अब नेक्स्ट क्लास के बारे में सोच लीजिएगा, जो हमारी कल की क्लास आएगी उसमें हम सीखेंगे आर्टिकल को हटाना। मतलब उसमें हम आर्टिकल का लोप, हम कहाँ पर आर्टिकल को नहीं लगाते, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसमें ये हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल को लोप कहाँ पर होता है, हम कहाँ पर एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने केवल 2 क्लासों में, आपको ये समझ लेना, 2 क्लास अगर आपने ये कायदे से देख ली तो आपको 100% यहाँ से अवश्य बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपके पास कोई सा भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जय हिंद, जय भारत।